हेलो बच्चों, केडी ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आइए कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे क्या, भौतिक राशियां और उसके प्रकार पढ़े थे, मूल मात्रक, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मात्रक और मापन के बारे में जानेंगे। कल की क्लास रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मात्रक और मापन, फिर मात्रक निकालना सीखेंगे। ठीक, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे विज्ञान ना, विज्ञान के कितने पार्ट थे? 3। थोड़ा सा रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते। ठीक, और जीव विज्ञान। ठीक, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। ठीक, रसायन विज्ञान, जिसमें रासायनिक अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, उनके बीच होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीवों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें वनस्पतियां भी आती है ना। और वैसे जानते हैं भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसिए और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग फिलहाल जान गए थे। भौतिक विज्ञान के हम लोग कल पढ़े थे मूल राशियां, थोड़ा सा रिवाइज कर लें फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, भौतिक राशियों में हमने देखा था मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, तीनों को हम लोग पढ़ लिया था और अच्छे से समझ भी गए थे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मात्रक और मापन के बारे में जान लेते, फिर मात्रक की पद्धतियां पढ़ते हैं। ठीक, मापन क्या है? मापन देख लीजिए। मापन का मतलब होता है परिमाण ज्ञात करना। ठीक, किसी भी भौतिक राशि के परिमाणों को ज्ञात करना मापन कहलाता है। या मापन का मतलब एक प्रकार से नापने की क्रिया। मान लीजिए अगर हम बोर्ड की लंबाई नापना चाहें ना, अगर हम मापना चाहें, मापना का मतलब नापना है। ठीक, तो क्या करेंगे? नापेंगे, क्या देखेंगे? इसके परिमाण को देखेंगे। भौतिक राशि लंबाई, ना लंबाई तो नाप रहे हैं, लंबाई क्या है? परिमाण को, उसको देखेंगे। ठीक, मापन का मतलब समझ गए? परिभाषा लिखवा दें। ठीक है, लिख लीजिए दो लाइन। ज्ञात करने की क्रिया या मापने की क्रिया मापन कहलाती है। ठीक, और अगर हम मात्रक देखें, मात्रक मतलब यूनिट्स। ठीक, ठीक, यूनिट्स ये क्या होते हैं? ये वे हैं, वे मानक हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों के परिमाणों को आंकिक रूप में बदलते हैं ना। इनकी सहायता से क्या करते हैं हम, भौतिक राशि के परिमाणों को आंकिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, चलिए परिभाषा भी लिखवा देते हैं पहले, फिर एग्जांपल दें। जिसकी सहायता से भौतिक राशि के परिमाणों
परिमाणों को आंकिक रूप में करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कलम ही देखिए, ये क्या है, अगर हम इसके परिमाण को आंकिक रूप में बदलेंगे तो मान लीजिए कितना है, 15, और जो सेंटीमीटर आ रहा है हम लोग किसमें नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कितना है, मार्कर 15 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है, मात्रक, क्या है, मात्रक। और मात्रक हम लोग जानते हैं ये 15 सेंटीमीटर, और या अगर हम सड़क वगैरह को नापते हैं या टेबल को ही नापे तो कितना आएगा, मीटर में आएगा, मीटर में नापते हैं ना, तो मीटर भी क्या है, मान लीजिए कोई टेबल है, उसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर, तो मीटर भी क्या है, मात्रक। हम लोग सब्जियां लेने जाते हैं, अपने द्रव्यमान को नापते हैं, किसमें नापते हैं, किलोग्राम ना। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति है 60 किलोग्राम ना, ये जो 60 केजी है ये क्या है, मात्रक, और 60 क्या है, आंतरिक मान। इसी की सहायता से हम, और जब हम द्रव्यमान द्रव्यमान ही तो नाप रहे हैं ना, 60 केजी, किसी व्यक्ति की द्रव्यमान कितना है, 60 केजी। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि, भौतिक राशि की क्या कर रहे हैं हम लोग, परिमाण को माप रहे हैं, इसकी सहायता से, मात्रक की सहायता से। ठीक, अगर हमें मात्रक नहीं लिखेंगे, सिर्फ 60 लिख दिया तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या माप रहे हैं ना। और अगर केजी लिखा है तो हमने पढ़ा है मूल राशि में, जब हम मूल राशि पढ़ा रहे थे उसमें हमने कहा था ना, ये ट्रिक बताया था, ताबीज मसल द ना, आज ना एक ट्रिक, ताबीज मसल द, ये जो द है इससे आया था क्या, द्रव्यमान, और इसका मात्रक हम लोग देखे थे, क्या था मात्रक, मात्रक था किलोग्राम ना। ये जो किलोग्राम है यही क्या है, मात्रक है। ठीक, क्या है, मात्रक। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं मात्रक पद्धतियां, फिर हम लोग सीखेंगे मात्रक को कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे चाल का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा, त्वरण, कार्य, बल, ऊर्जा, शक्ति ना, इन सब का हम लोग मात्रक निकालेंगे। ठीक, कैसे निकाला जाता है सीखते हैं। मिटा दिया इसको, नोट करना तो नोट कर लीजिए, खास मैंने मिटा दिया है। खैर, तो कल की क्लास, अगर ये वाली क्लास थोड़ा बहुत ना समझ में आया तो कल की क्लास एक बार मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक पद्धति, है ना, मात्रक पद्धति। ठीक, मात्रक पद्धतियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक, पहला है, हम लोग पढ़ेंगे TGS, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे FPS, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे MKS। ठीक, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे SI यूनिट। ठीक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब हम चारों को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक, चारों को अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए, TGS, सी से क्या होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, क्या, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। जी से क्या होता है, ग्राम, और इससे सेकेंड ना, ऐसे होता है सेकेंड। और इस पद्धति में इसका मतलब क्या है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति का मतलब है कि इस पद्धति में हम लोग
लंबाई, लंबाई हमारी क्या थी, भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। और जी ग्राम, ग्राम का, और दूसरा क्या था लास्ट वाला सातवां, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापते हैं और समय सेकंड में। ठीक, सीजीएस पद्धति का मतलब यही है कि इस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और जो समय है उसको हम लोग सेकंड में मापते हैं। ठीक, तो अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। हम लंबाई को सेंटीमीटर ना, लंबाई को सेंटीमीटर में, कामा द्रव्यमान को ग्राम में, तथा जो समय है उसमें किसमें मापते हैं, सेकंड में, तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ये मापना का, मापते जो लिखा है इसका मतलब है नापते हैं। ठीक, मापना, नापना है कहीं। और ये कैसी है, ये एक फ्रांसीसी पद्धति है। ठीक, फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस में जो पद्धति थी लंबाई को नापने की वो क्या थी, सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम, और जो समय था वो सेकंड था। ठीक, और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एफपीएस। एफ होता है फुट या फीट। ठीक, पी से पाउंड, और एस से सेकंड। तो इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं, फुट या फीट, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि जो पाउंड है, हम लोग केक वगैरह लेने जाते हैं तो किसमें नापते हैं, पाउंड में। क्या होता है, वो द्रव्यमान ही तो नापते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। इस पद्धति में लंबाई को इसमें नापते हैं फुट में, लंबाई को फुट में, कामा द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, तथा जो समय है, समय को किसमें नापेंगे, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, और एक ऐसी पद्धति है ब्रिटिश पद्धति है। ब्रिटिश पद्धति का मतलब जो ब्रिटिश में था, ब्रिटिश में लंबाई मापने की क्या पद्धति थी, फुट, द्रव्यमान मापने की पाउंड, और समय मापने की सेकंड। ठीक, और ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग एमकेएस पद्धति। एम का मतलब होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब तो जानते ही हैं, सेकंड होता है। ठीक, एम के एस, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड। इसमें जो लंबाई मापने की पद्धति है वो क्या है, मीटर। लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर, इसमें एमकेएस पद्धति में। तो लिख देते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। इस पद्धति में
इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। सेकंड, ठीक, सेकंड में मापते हैं। ठीक, एमकेएस पद्धति में क्या है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, इसको मिटा दे, फिर एसआई पद्धति देखते हैं। एसआई पद्धति कुल मिलाकर है एमकेएस ही पद्धति। ठीक, ये क्या है, एमकेएस पद्धति। इसमें जो मात्रक पद्धतियां वो क्या है, एमकेएस की है। ठीक, तो मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, तो मिटा दे रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे फिर अब मात्रक को निकालना। जैसे कोई राशि है तो उसके मात्रक को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, मात्रक निकालना, तो कोई भी एक भौतिक राशि लेते हैं, शुरुआत से चले, बेसिक से। पहला था हमारा क्या, कल की तरह क्षेत्रफल, छोटे से बड़े की ओर गुजरेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम जानते हैं अगर इसका मात्रक देखें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए बीच में घोड़ा है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। कैसा है, एसआई पद्धति। दूसरा हम लोग लेते हैं आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, तो इसमें भी देखिए लंबाई का मात्रक जाने हम लोग मीटर, इंटू चौड़ाई का मात्रक मीटर, इंटू ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर ही, क्योंकि ये भी एक क्या है, लंबाई। ठीक, तीनों एक प्रकार की लंबाई ही तो है, चौड़ाई भी लंबाई, ऊंचाई भी लंबाई। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक अगर देखें, मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तीसरा हम लोग लेते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा हमारा चाल ना। चाल का देखें, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, बटा समय क्या है, समय, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद देख लेते हैं वेग। चौथा देख लेते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी क्या है, लंबाई, तो मात्रक मीटर। समय क्या है, समय, मात्रक सेकंड, इसका भी मात्रक क्या गया, मीटर पर सेकंड। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा भौतिक राशि लेते हैं। पांचवा अगर देखें तो पांचवे में आएगा हमारा बल। देख लेते हैं बल के पहले त्वरण देख लेते हैं ना। त्वरण, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये दोनों क्या है, ऊपर वेग है,
तो हो जाएगा इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, और नीचे भी क्या है सेकंड, इसके नीचे मानेंगे कि इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा, इसका मात्रक क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, लोग जानते हैं क्या ये मीटर बटा सेकंड बटा एक, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए और देखते हैं हम लोग। बल का देख लेते हैं। बल बराबर क्या होता है एम इंटू ए, बल बराबर होता है एम इंटू ए। एम क्या है द्रव्यमान, इंटू ए क्या है त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक मीटर, इंटू त्वरण का मात्रक जस्ट अभी निकाले हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है ना। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक केजी मतलब किलोग्राम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मात्रक बराबर केजी इंटू एम इंटू टू अपान सेकेंड स्क्वायर, मतलब मात्रक क्या होगा केजीएम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और देख लेते हैं, आइए बल देख लिए, वो गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं कैपिटल जी। ठीक, उसका पोस्टा है, जो गुरुत्वाकर्षण वाला है ना उसका पोस्टा है, तो कैसे निकालना है। कक्षा 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि एफ बराबर क्या होता है m1 जी इंटू m1 एन अपान आर का स्क्वायर। जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक नियतांक। ठीक, नियतांक, और ये दोनों क्या है ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है। ठीक, तो हमें किसका निकालना है कैपिटल जी का ना, तो हमें इसको पलटना पड़ेगा, तो काफी मिटा कर फिर शुरू करते हैं। एफ बराबर होता है जी m1 इंटू हमें कैपिटल जी का मात्रक निकालना है आर स्क्वायर। देखिए जी को सिर्फ इस तरफ छोड़कर आर को इधर भेजिए, आर इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। अब जी एम इंटू एम, ये दोनों क्या है द्रव्यमान, इसका भी मात्रक केजी, इसका मात्रक केजी, तो नीचे आ जाइए ये दोनों m1 इंटू m2। ठीक, m1 इंटू m2 बराबर में क्या आ गया जी, और एफ क्या था अभी केजीएम प्रति सेकंड स्क्वायर, और केजीएम प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं न्यूटन। ठीक, क्या कहते हैं न्यूटन। ठीक, तो एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, और आर, आर मतलब क्या है रेडियस या दूरी। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे दो पिंडों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर क्या हो जाएगा दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, स्क्वायर है स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। m1 क्या है द्रव्यमान, m2 क्या है द्रव्यमान, दोनों किसमें है गुणा में, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ये जी का क्या है मात्रक है, क्या है मात्रक, ये क्या है मात्रक। ठीक, तो मात्रक निकालना फार्मूला से आता है। ठीक, अगर आपको फार्मूला याद है तो मात्रक निकालना एकदम आसान। और सभी मात्रक क्या है लगभग सभी मात्रक क्या है व्युत्पन्न मात्रक, हमने देखा है ना कि सभी मात्रक किससे बनते हैं मूल मात्रक से। मूल मात्रक कितने होते हैं 7, ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा न लंबाई समय और द्रव्यमान। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया
और एक चीज देख लेते हैं, सदिश और अदिश ना, ये भी टॉपिक बच रहा है, तो इसको पढ़कर फिर हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। अदिश राशियां और अदिश राशि। अदिश में क्या होता है, वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें क्या हो, परिमाण के साथ दिशा हो, सदिश, तो मतलब साथ, दिशा, अदिश मतलब दिशा। सदिश में क्या होता है, ऐसी भौतिक राशि, वो हम लोग जो डिवाइड किए थे ना, तो वो परिमाण के आधार पे था डिवीजन, और ये क्या है, दिशा और परिमाण। तो सदिश राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि, भौतिक राशियां में परिमाण के साथ, परिमाण के साथ क्या हो, दिशा हो। ठीक, इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं सदिश में, वेग, विस्थापन, त्वरण, ठीक, आदि। और अदिश राशियां में ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा ना हो। ठीक, ऐसी भौतिक राशियां परिमाण के साथ दिशा ना हो। जैसे ठीक अपोजिट आ जाइए, चाल, ठीक, चाल हो गया, विस्थापन का अपोजिट दूरी आ जाता है ना, और बल हो गया ना, मिटा दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास इतने पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद। सर जी।